भारत देश और भारतीय के लिए सबसे बड़ा खतरा है मोनोपोली और ड्यूओपोली। मोनोपोली और ड्यूओपोली का मतलब एक संस्था या एक या दो ऑर्गेनाइजेशंस जिसके हाथ में पूरा मार्केट शेयर हो और उसके ऊपर उनका पावर और दादागिरी चले। उदाहरण के लिए इंडिगो एयरलाइंस ले लेते हैं, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है लेकिन अब उनके पास 58% मार्केट शेयर है। अगर वेदर के कारण उनके फ्लाइट्स डिले होते हैं तो वो अपडेट भी नहीं करते, कस्टमर को रखड़ाते हैं, कस्टमर का कोई केयर नहीं, ना उनको खाना ना उनको कोई अकोमोडेशन। लेकिन अगर कस्टमर चेक इन के टाइम पे थोड़ा भी लेट हो जाए तो उसे नो शो कर देते कि नहीं आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, सॉरी। उसके बैगेज में 1-8 किलो भी ज्यादा हो जाए तो वो ओवरचार्ज करेंगे। अगर फ्लाइट कैंसिल कर दिया या ओवर बुक कर दिया तो भी पैसे आने के लिए 20, 25, 30 दिन लगते हैं और ठोकरें खानी पड़ती है और कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं क्योंकि इंडिगो के पास बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है। जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, जेट एयरवेज खत्म हो गया, गो एयर का इंजन का इश्यू था तो वो ग्राउंडेड है, स्पाइस जेट परफॉर्म नहीं कर रहा, स्ट्रगल कर रहा है तो मार्केट शेयर बहुत कम हो गया, तो 58% मार्केट शेयर से वो डोमिनेट कर रहा है। एज इन जुलाई 2023 1048 रूट्स इंडिया में फ्लाई होते हैं, जैसे बॉम्बे दिल्ली एक रूट हो गया, दिल्ली बॉम्बे दूसरा रूट हो गया। ऐसे 1048 रूट्स में से इंडिगो 830 रूट्स में ऑपरेशनल है और 760 से ज्यादा रूट्स पे उसका मोनोपोली है। मोनोपोली तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं। ये बहुत ही डेंजरस साइन है और गवर्नमेंट को रेगुलेशंस को कुछ करना चाहिए। जो सेकंड बेस्ट प्लेयर है, अब टाटा एयरलाइंस आ गया, विस्तारा जो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ जॉइंट वेंचर है और एयर इंडिया जो टाटा ने टेक ओवर कर दिया, अब वो ग्रो कर रहा है और कंबाइंड इंडिगो और टाटा का 86% ड्यूओपोली है। ये बहुत ही डेंजरस साइन है। अब मोनोपोली और ड्यूओपोली से खतरा क्यों, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो को इमीडिएटली लाइक करो और ये चैनल को सब्सक्राइब करो जिसके कारण मैं आपको रेगुलरली लीडरशिप और बिजनेस अपडेट्स दे पाऊं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अगस्त 1971 में। वो एक्सपेरिमेंट का नाम था प्रिजन एक्सपेरिमेंट, जहां पे 24 लोग को उन्होंने सिलेक्ट किया था 2 हफ्ते 14 डेज के लिए। वहां उनके बेसमेंट में उन्होंने एक टेम्पररी प्रिजन बनाया था। रैंडमली लोगों का इंटरव्यू लेके किसी को उन्होंने प्रिजन गार्ड्स बना दिए और किसी को प्रिजनर्स बना दिए और उनको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको हाथ नहीं उठाना और फिजिकल टॉर्चर नहीं करना, बाकी आपको जैसे प्रिजन रन करना है आप रन करिए। आपको एक ही मैंडेट है कि प्रिजन गार्ड्स मस्ट एंश्योर कि प्रिजनर्स भागे नहीं। अब ये जब एब्सोल्यूट पावर प्रिजन गार्ड्स के ऊपर आ गए, साधारण लोगों के ऊपर आ गए, तो उन्होंने अपनी दादागिरी बढ़ा दी। रात के 2 बजे सीटी मारना चालू कर दिया, रोल कॉल लेना चालू कर दिया, प्रिजनर्स को सोने नहीं दिए। कोई प्रिजनर्स ने सामने जवाब दिया और हल्ला किया तो उनके सब कपड़े उतार दिए, उनको फायर एक्सटिंग्विशर से पूरा पनिश किया, उनको 2 दिन तक खाना नहीं दिया और बाथरूम ब्रेक भी अलाउ नहीं किया। 3 जन को तो उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी सिंगल रूम जहाँ पे पूरा अंधेरा हो, इंसान पागल हो जाए वैसे उसमें लॉक कर दिया और कोई खाना कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इमेजिन करो इतना टॉर्चर, क्योंकि उनके हाथ में आ गया एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसा मोनोपोली, कोई चेक इन बैलेंसेस नहीं कि वो ही भगवान, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि 36 आवर्स में ही, 1.5 दिन में ही एक आदमी रो गया और मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और वो वहां से माफी मांग के चला गया और उसे जाने दिया गया। इमेजिन करो कि डे 4 पे एक आदमी जोर जोर से पागल हो गया और वो अपना नाम, रियल नाम भी भूल गया, उसको इतना टॉर्चर किया गया था। और ये 14 डेज के एक्सपेरिमेंट को 5th डे के एंड पे ही और 6th डे के स्टार्ट पे ही बंद करा गया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये एक्सपेरिमेंट फेयर नहीं है। लोगों का खाना रोकना, उन्हें बाथरूम न जाने देना, इनफैक्ट ये बोलना कि आप वही प्रिजन में उधर ही आप बाथरूम करिए, उनको गाली देना, उनके कपड़े उतारना, ये होता है अब्यूज ऑफ पावर। और इनडायरेक्टली दोस्तों, मोनोपोली और ड्यूओपोली में भी अब्यूज ऑफ पावर हो सकता है। अपने आसपास इंडिया में देखते हैं जो बेस्ट कंपनीज है, अगर हम आज के तारीख में देखें, आपको अगर मूवी देखना है और मूवी देखना पसंद है तो या आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे देखेंगे, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा फिल्म देखना है तो आप सिनेमा घर जाएंगे और सिनेमा में एक ही नाम तो है हमारे पास, पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स का मर्जर होने के बाद
आज उनके पास 50% से ज्यादा शेयर्स है एंड 1550 स्क्रीन्स उनके पास है। अब ये मोनोपोली का दादागिरी देखिए कि वो आपको खाना अलाउ नहीं करते। पॉपकॉर्न का प्राइस 250, 300, 400, 500, कोल्ड ड्रिंक का प्राइस 200 रुपया, और मूवीज जब नए नए लगते हैं और उसमें इंटरेस्ट है तो 1000, 2000, 3000 रुपया भी मूवी टिकट चार्ज करते हैं और कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। छोटे छोटे सिंगल स्क्रीन से वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और पूरे सिनेमा मार्केट को पीवीआर आइनॉक्स ने डिस्टर्ब कर दिया। ये तो अच्छा है कि इनोवेशन के नाम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, इसलिए थोड़ा इनका दादागिरी कम हो गया। और एक इंडस्ट्री देखते हैं जहाँ पे हम सब यूज करते हैं, हमारा मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन के सर्विस प्रोवाइडर्स पहले कितने सारे थे। जियो आया, उसने डिसरप्शन किया, लेकिन आज जियो और एयरटेल का डियोपोली है। 83% रेवेन्यू मार्केट शेयर जियो और एयरटेल के पास है। और बिकॉज जियो के पास इतने सारे फंड्स है, वो फ्री में बहुत प्रोडक्ट्स देता है, उसके बाद फ्री मोबाइल्स लॉन्च करता है, फ्री 5G देता है, कंपटीशन को मार देता है और उसके बाद वो प्राइसिंग बढ़ा देता है। मुझे हैरान नहीं होगा कि फ्यूचर में अगर हमें महीने का 1000 रुपया भी देना पड़े हमारे डेटा चार्ज के लिए, जिसका हमें आदत लग गया है क्योंकि कंपटीशन नहीं है। जितने भी छोटे छोटे प्लेयर्स थे लाइक एयरसेल, वो तो मर गए हैं। वोडाफोन इंडिया भी स्ट्रगल कर रहा है और उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब लिख रहा है। तो इमेजिन करिए मोनोपोली और डियोपोली दोस्तों कितना ज्यादा खतरनाक है। यह एनालिसिस को हम देश के ग्रोथ में लेके जाते हैं। 2047 में लोग एस्टिमेट करें कि इंडिया $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा। 9.2% से इकोनॉमी हर साल बढ़ेगा। ये फैंटास्टिक न्यूज है, लेकिन ये ग्रोथ क्या हर इंडियन को, हर एंटरप्रेन्योर को, हर किसान को, हर एमएसएमई को मिल रहा है या सिर्फ कुछ लोगों को मिल रहा है? रिसेंट स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि इंडिया के टॉप 1%, जो टॉप 1% सुपर अमीर लोग हैं, उनके पास 40% इंडिया का वेल्थ पड़ा है, और जो गरीब है, जो बॉटम 50% है, उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ पड़ा है। आप देखो ये कितना बड़ा गैप है। अगर हम देखते हैं तो आज पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, लॉजिस्टिक्स पे, इंफ्रा पे, फैक्ट्रीज पे 99% जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें हमें दो नाम ही दिखता है, अंबानी एंड अडानी। इनके एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट को मेरा सलाम, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ग्रोथ का मोनोपोली या डियोपोली सिर्फ 2 इंडस्ट्री हाउसेस को होना चाहिए, या हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे 50 एंटरप्रेन्योर्स आए, फेयरली compete करे, फेयर बिड करे और इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे? थोड़ा और ये डिस्कशन को अगर हम आगे लेके जाते तो आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब देश के फेवरेट लीडर है। 75% का उनका पोल पॉपुलैरिटी चेक है, जो विश्व में सबसे हाईएस्ट है। ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड लीडर एंड शायद वर्ल्ड्स मोस्ट सोशल मीडिया फॉलोड लीडर। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा हैरान की बात कि इंडिया को अगर फंक्शन करना है तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। देश का डिसीजन भी एक या दो इंसान के हाथ में नहीं होना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये सिस्टम न हो जाए कि किसी एक या दो हाथ में ही पावर आए। देयर नीड्स टू बी चेक एंड बैलेंसेस, इसके ऊपर हमें सोचना है। और ये वीडियो से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमें ये देखना है कि हमें हमारे खुद के लाइफ में, हमारे खुद के बिजनेस में भी हम अगर अकेले करता धरता है, अकेले डिसीजन मेकर्स है, तो हमारे लाइफ में भी करप्शन, एरोगेंस और पावर आएगा। आपके लाइफ में आपको चैलेंज कौन करता है? आपके बिजनेस में क्या आपके वेंडर्स, टीम मेंबर्स या कोई बिजनेस मेंटर आपको चैलेंज करने के लिए रखा है? आपके पर्सनल लाइफ में भी घर में अगर आप सबसे स्मार्ट हो तो कोई आपको चैलेंज कर रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस में रख रहा है? अगर नहीं रख रहा है तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। तो हमेशा याद रखिए, चेक एंड बैलेंसेस रखिए, अपोजिशन रखिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए हेल्दी फ्रेंड्स को रखिए, जिसके कारण आपका फेयर ग्रोथ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मैक्सिमम अपने नेटवर्क में शेयर करो, जिसके कारण उनका नॉलेज बढ़े। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग बसेश काला।